नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार की पूरी टीम की ओर से आप सभी सुधीजनों को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 26 जनवरी 1950 को ही हम अपनी भारतीय स्वतंत्रता की प्रतिमा को भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान अर्पण कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सके थे। हम सभी भारतीयों को आज के दिन भारत के महान पुरुषों के बलिदान को स्मरण करते हुए अपने देश की रक्षा और उसकी सतत निरंतर विकास का प्रण लेना चाहिए। तो आइए इस मौके पर आज हम सुने संस्कार भारती मानस गंगा इकाई द्वारा प्रस्तुत आज का वक्तव्य, जिसमें प्रखर वक्ता, विद्वान, साहित्यकार, लेखक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मी नारायण भाला जी। श्री लक्ष्मी नारायण भाला लखीदा का जन्म चिखली, गुजरात में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक, हिंदी विशारद, चित्रकला का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। यह विभिन्न राष्ट्रीय दायित्वों पर रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान मेला के राष्ट्रीय सह संयोजक, न्यासी, राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान के निदेशक तथा चाणक्य वार्ता अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका और जाह्नवी पत्रिका के संरक्षक। सन 1975 में आपातकाल के दौरान पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी नारायण भाला जी ने अनिमेष गुप्त छद्म नाम से भूमिगत कार्य किया है। इनके 3 काव्य संग्रह हैं, जिनमें केशव शतक, गंगत्व भाव हर हर गंगे, भारत में हो भारत तथा 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन गद्य संग्रहों में है हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत। इसके साथ ही इनकी प्रमुख प्रकाशित पुस्तक है हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन। तो आइए ऐसे प्रखर वक्ता, विद्वान और साहित्यकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी के वक्तव्य को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी सुने। नमस्कार। स्वाधीनता एवं स्वतंत्रता, इन दोनों शब्दों को साधारणतः हम एक ही भाव, एक ही अर्थ के रूप में व्यवहार करते हैं, लेकिन थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो ध्यान में आता है कि स्वाधीनता केवल किसी चीज को अपने अधीन कर लेना, इतना ही है, और स्वतंत्रता ये अपने तंत्र के आधार पर उसे संचालित करना, ऐसा है। तो 15 अगस्त 1947 इस दिन हम स्वाधीन हुए, और स्वतंत्र होने में हमें और भी कई वर्ष लग गए। 26 जनवरी 1950 उस दिन हम स्वतंत्र हुए। स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इसके बीच की जो यात्रा थी, उस यात्रा में मुख्य रूप से भारत के संविधान का निर्माण, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। और उस निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत, यद्यपि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को ही हो चुका था, और 3 सत्रों में संविधान पर चर्चाएं भी हो चुकी थी, परंतु 15 अगस्त को जब देश का विभाजन हुआ या हमें अपनी स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसके बाद 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसकी जिम्मे यह काम था कि बदले हुए परिवेश में अपने लिए जिस प्रकार का तंत्र हमें चाहिए, उस तंत्र के अनुकूल संविधान की रचना की जाए। इससे पूर्व तक एक बहुत बड़े विद्वान BN राव, उनके जिम्मे संविधान की चर्चाओं का सार मर्म लिखने की जिम्मेवारी थी, परंतु बदले हुए परिवेश में उनसे उनका किया हुआ अब तक का जो काम है वो ले लिया गया, और नई जो 7 लोगों की प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस कमिटी ने इसका पुनर्लेखन प्रारंभ किया। पूरे 1 वर्ष 5 महीने तक संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई,
केवल प्रारूप समिति की 141 बैठकें हुई और उन बैठकों में उन्होंने 1935 के आधार पर अब तक चल रही चर्चा के आधार पर जो संविधान बनाया जा रहा था उसका काफी परिवर्तन करते हुए और एक नया प्रारूप तैयार किया। उसी प्रारूप का क्रियान्वयन कैसे किया जाए या उस प्रारूप पर चर्चा करके उसमें और भी कुछ कोई सुझाव हो तो वो कैसे किए जाए, उस पर भी लंबी चर्चा होती रही और अंततः 24 जनवरी 1950 अर्थात 26 जनवरी से 2 दिन पहले सभी संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हाथ से लिखे हुए अंग्रेजी और हिंदी के संविधान के अंतिम पृष्ठ से यह हस्ताक्षर शुरू हुए और 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके उस दिन संविधान सभा का विसर्जन किया। तो यह जो हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ हस्तलिखित संविधान है वही वास्तव में मूल संविधान है। और हर्ष की बात यह है कि उस संविधान को चित्रों के द्वारा सजाने का काम उस समय के एक प्रख्यात चित्रकार नंदलाल बोस इनको सौंपा गया था और उन्होंने निश्चित रूप से हर अध्याय का गहराई से चिंतन मंथन करते हुए और किस अध्याय पर कौन सा चित्र उपयुक्त होगा इसका चयन किया, उस प्रकार का चित्र निर्माण किया और उन चित्रों के साँचे बनाए गए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों हस्तलिखितों पर उन साँचों से उन चित्रों को छापा गया। तो ये जो चित्र है उसका जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि हर चित्र में उस विषय का, जिस भाग में जो विषय है उस विषय का या तो उद्गम और या फिर उस विषय का परिणाम ये उस चित्र के द्वारा झलकता है। उसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा उसमें और इसलिए केवल इतना ही यहां आज पर्याप्त है कि स्वाधीनता के बाद स्वतंत्रता तक की जो यात्रा थी, इस यात्रा में संविधान निर्मात्री समिति और संविधान सभा और उसके साथ उसे चित्रों से सजाने वाले और हाथ से लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर मैं ये कहूं कि वास्तव में संविधान तो शब्दों में लिखा गया है, शब्दों से जो प्रकट होती है भावनाएं उसकी एक सीमा होती है। नंदलाल बोस ने उन भावनाओं को और अधिक मुखर करने के लिए जिन चित्रों का चयन किया, ये चित्र जो है उन्होंने इस भारत की संविधान की इस पुस्तकों में उसकी आत्मा को जगा दिया या उसको आत्मा को स्थान दिया, ऐसा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार के इस चित्रों के द्वारा आत्मा को स्थापित किया हुआ यह जो संविधान है वो चित्रों के साथ छपकर मिले तो बहुत अच्छा होगा, उपयोगी होगा, ऐसा मुझे लगता है। बस आज के इस पावन पर्व पर इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।